हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, कल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट को नीचे जाना है और मार्केट ने थोड़ा सा उस तरीके का डाउनसाइड भी दिया, पर न्यूज़ बेस होने के कारण कोई न्यूज़ ऐसा आया था, आप लोगों को मालूम होगा, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है। तो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से मार्केट एकदम से स्पीड से ऊपर गया। ठीक है। तो दोस्तों, अब क्या चीज है मार्केट के अंदर, क्या सिचुएशन है, उस चीज के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, इंट्राडे के लिए अगर आप देखेंगे तो एक मैंने ये ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है। ये सिर्फ जो ट्रेंड लाइंस होती हैं सिर्फ एक एंट्री पॉइंट देती हैं, और आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या सपोर्ट लेवल को शो करती हैं, रेजिस्टेंस लेवल को, जहां पे आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। ये इसलिए मैं इनको लगाता हूं, वरना इनका कोई औचित्य मतलब 100% नहीं होती हैं। ठीक है। तो मेरे को अगर मान लीजिए सेल करना है तो मुझे कहाँ सेल करना है, तो मैं ये चीज़ यहाँ से देखता हूँ। तो आप देखेंगे कि अगर, क्योंकि मैं हेड एंड शोल्डर को आप लोगों के सामने नॉर्मली कई दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो ऊपर के हाई के एसएल से सेल किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इस यहाँ इस पॉइंट के नीचे ब्रेक करता है तो एसएल आपको रखना पड़ेगा। इस चीज के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, सिर्फ इस चीज के लिए, इस हेड एंड शोल्डर के बेस के ऊपर आपको एसएल रखना पड़ेगा 200, जो भी हाई लगाया 220 समथिंग। ठीक है। तो वहां का आपको ऐसा रखना पड़ेगा, यानी कि ये एक ऐसे, अगर बायर साइड में है आप, तो आप लोगों को ये यहां से 160 के आसपास, 165 के आसपास स्पोर्ट लेवल भी है। ठीक है। तो उनके लिए स्पोर्ट लेवल है, वरना फिर ये ब्रेकडाउन है। तो मार्केट क्या करने वाला है दोस्तों, छोटी सी सिचुएशन बता देता हूं कि मेरे पास जो 16,900 का टारगेट पेंडिंग है, मे बी वो आज आ जाए या कल तक आ जाए। मेरे ख्याल से कल तक आना चाहिए कम से कम ये 900, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न इसने बनाया है उसके हिसाब से 16,900 का लेवल पेंडिंग है। अब आप देख भी रहे हैं ऊपर से इसने ब्रेक किया है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो आप लोग होल्ड कीजिए। ठीक है। मैंने पोजीशन को अपना जो कल सेल किया था और आज भी हमने ऐड किया है यहाँ पर, तो 16,900 का हमारा टारगेट है, जो कि कल तक अचीव हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, सारी चीजें बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ। दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, अगर मैं थोड़े बड़े टीएफ के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, तो यहां से ये अभी फिलहाल अगर हम देखें, फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि मेन रेजिस्टेंस जो है इंट्राडे का, वो 220 के आसपास, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं मैं। वो क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहां से इस, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हमेशा रिट्रेसमेंट 50% का लेता हूं, तो ये सबसे ऊपर का रिट्रेसमेंट है। उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर तो गया था पर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे एंटर कर गया। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी लास्ट वीडियोस के अंदर, कि जब भी कोई ब्रेकआउट होता है तो मार्केट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और ब्रेकआउट हुआ, मान लीजिए वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। अगर वो इस तरीके से चलना शुरू कर दे तो आप क्या समझेंगे इसको? ठीक है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे होने के चांसेस है मार्केट दोबारा से, क्योंकि लेवल पेंडिंग है, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जो है 250 का, तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, क्योंकि 250 से लेकर के 350, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे लगता ही नहीं है कि मार्केट एक बार को आज या कल में टच करेगा। ठीक है। ये चीज ध्यान से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो मैं सेल की बातें कर रहा हूं, नहीं दोस्तों। मैं यहां पर भी कल बोला था कि आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं और अपना होल्ड कर सकते हैं, और आज भी सिंपल, अगर बाई चांस थोड़ा मार्केट ऊपर ओपन हो गया है तो वो बहुत बड़ी अच्छी चीज है हमारे लिए, क्योंकि यहां पर इसे 900 आना है। ठीक है। अब बात बताता हूं मैं आप लोगों को कि जो लास्ट डे का क्लोजिंग पॉइंट होता है, ओरली कैंडल के अंदर लेना है दोस्तों। ठीक है। मैं इसको ओरली कर देता हूं पहले।
मैंने क्या किया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब आजकल मैं दोस्तों आप लोगों को सिखाने की कोशिश ज़्यादा करता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा पाएं कि किस तरीके से कहाँ पर बाय लेना होता है, कहाँ पे सेल लेना होता है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों कि 16,850 के आसपास सपोर्ट है, अभी भी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने ये जोन बनाया है, ये कहाँ पर बनाया है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं क्लोज, जो कि परसों का क्लोज है, ठीक है। तो ये यहीं पर ही क्लोज हमेशा रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्लोज है इसका, तो आप देखिए यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस दिखाया है पूरा, और उसके ऊपर क्लोज होना बहुत बड़ी बात होती है, क्लोजिंग उसके ऊपर होनी चाहिए। तो क्लोज टू क्लोज गेम समझने के लिए हमेशा 1 घंटे की कैंडल को फॉलो कीजिए, यानी कि जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं होगा 250 के ऊपर या 230 के ऊपर जो भी लेवल है यहाँ पर, तब तक मार्केट के अंदर बुल रन नहीं आएगा। और ये मैंने देखिए कितना खूबसूरती से यहाँ पे डाला हुआ है, और इसे आप छोटे टीएफ पर भी डाल सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस ये हो गया दोस्तों जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हम लोग बाय में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, चाहे वो मार्केट नीचे से सपोर्ट लेकर के आए फिर भी हम लोग बाय साइड में नहीं हैं, ठीक है। अब मैंने यहां पर ये लेवल डाल दिया है, ठीक है। तो आप इस लेवल के हिसाब से देखेंगे मार्केट के अंदर, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट में समझा पाऊं ढंग से। तो यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट, ये सिचुएशन, ये जो है एक तरीके से इस लो को तोड़ दिया है इसने, ठीक है ना। तो यहाँ पे तोड़ा है इसने हल्का सा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये यहाँ से अगर आप रिट्रेसमेंट लेंगे इसकी तो 50% इजीली होगा, ठीक है। मैं तो मोटा मोटा नोट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि 50% आराम से है, बल्कि ज़्यादा ही ऊपर चला गया है। तो मैंने इसलिए इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया है। अगर इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस पॉइंट को नोट करें तो ये लेवल भी काउंटेबल है, तो हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से मैंने इस पॉइंट को लिया और ये यहाँ पर, तो मार्केट के अंदर जो रेजिस्टेंस है देखिए, ये तो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसका आने का चांसेस इतना आसानी से नहीं आएगा। एक बार नीचे आकर के फिर जरूर आ सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ फिलहाल। तो मार्केट में आप देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम अभी हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मार्केट ने इस तरीके से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्लियर। तो ये क्या किया इसने यहां पर, ब्रेकआउट, क्लियर। ब्रेकआउट करने के बाद इसने यहां पर ब्रेक अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरीके से सिचुएशन को मेंटेन किया है अपना। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये 350 वाला, ये 380 वाला, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर अप मूव नहीं आएगा। क्लियर दोस्तों, ये चीज दिमाग में रख लेना, और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, यहां से फिर से नीचे की तरफ अगर हम इस पॉइंट को देखें तो 17,000 के आसपास ये इस लेवल के हिसाब से सपोर्ट दिखा रहा है। और जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा मार्केट, तो ये जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं, करेक्ट, यहाँ पे कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो ये लेवल जो है इसको ब्रेक करेगा मार्केट, तो सीधा हमें कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे, नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों कोशिश ये कीजिएगा कि 380 से नीचे नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, कि 380 के नीचे नीचे मार्केट, और 450 जैसा मैंने ऊपर बताया था, तो 450 के ऊपर क्लोजिंग बताया था। तो फिलहाल ये जो लेवल है, सेकंड पॉइंट मैं इसमें काउंट कर रहा हूं, तो ये 380 मान लीजिए क्लोजिंग बेस के ऊपर, ठीक है। जब तक ये नहीं होगा, और बहुत इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है दोस्तों, क्लियर। तो यहां पर
मैंने आप लोगों को बताया कि भाई मेरा टारगेट फिलहाल के लिए 16,900 का है और हम लोग उस टारगेट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर का लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और रेजिस्टेंस एक बता दिया है आप लोगों को, जो आज का हाई है वो भी बता दिया है मैंने आपको रेजिस्टेंस। आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है वो आपको देखना है। आप कोशिश कीजिए कि जैसे इसके आस पास आपको देखने को मिले तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में आप आराम से सेल कर सकते हैं, यानी कि 300 का स्टॉप लॉस भी लेंगे इंट्राडे के अंदर तो वो आपको चलेगा। और याद रखिएगा कि अगर आज के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो 17,050 के आसपास, ठीक है, ये जो लाइन है यहां पर इंट्राडे के अंदर आप एक बार बुक जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी सारा कुछ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल फोर्स की बात करें दोस्तों तो फोर्स जो है वो बिल्कुल बराबर का चला हुआ है इस वक्त। मार्केट चल भी इसी तरीके से रहा है, पर जो चीजें मार्केट ने छोड़ी हुई हैं उसके हिसाब से मैं 16,900 के लेवल के लिए वेट कर रहा हूं यहां पर कि मार्केट नीचे आएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि यूएस मार्केट क्या कह रहा है। ये जो वीडियो है ये एक्सपायरी के लिए भी मायने रखेगा। तो एक्सपायरी इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि 17,350 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज दिमाग में रख लेना। ठीक है, तो 17,000 के आसपास ही एक्सपायरी होगी, वो 16,900 टच करेगा या फिर उसके नीचे डिप जाएगा, या जिस तरीके भी सिचुएशन होगी उस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। यहाँ पर बात समझ लेते हैं क्योंकि दोस्तों एजुकेशनल वीडियो है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जितने भी लेवल्स हैं उसी के ऊपर मार्केट चल रहा है। अब ये क्या चीज़ है, यूएस का ये फ्यूचर का चार्ट है हमारा। आप देखेंगे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ में डिस्कस की है ये चीज़ कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये, ठीक है, इसके नीचे पहले होल्ड नहीं हो पाया था तो मार्केट ऊपर चला गया था। अब इसके नीचे होल्ड हो चुका है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसके अंदर 34,400 का है। ये बड़े टीएफ के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ पर क्या बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर ब्रेक डाउन बना हुआ है। तो जब तक इस लाइन के नीचे है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि लाइन मैंने ये हेड एंड शोल्डर की नेक लाइन मैंने यहां पर ली हुई है इस तरीके से। ठीक है, जो ये लाइन आ रही है करेक्ट, तो इस लाइन के ऊपर इस या तो जिगजैग करके मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, कैसे कि इस तरीके से ऐसे ऐसे बना करके ये मार्केट ऊपर की तरफ जाए। पर जब तक इस लेवल लाइन के नीचे है, जब तक इस लाइन के नीचे है निफ्टी के अंदर, सॉरी यूएस डो जोन्स के अंदर बहुत जबरदस्त प्रेशर रहेगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताई है अभी कि भाई मार्केट के अंदर किस तरीके की सिचुएशन है, वो भी आप लोगों ने समझ लिया होगा यहाँ पर। और धीरे धीरे मार्केट ये एक ऐसे जोन के अंदर है जिसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 34,700, यानी कि यहां से 1,000 पॉइंट्स यूएस का जो इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूं मैं फ्यूचर, तो ये इजीली यहां पे जा सकता है। और अगर इसका नीचे ब्रेकडाउन होगा, जो कि हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि मार्केट 34,400 और उसके पहले 3400 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और देख रहे हैं आप कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ से प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है, इससे मार्केट ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। तो डो जोन्स को हम फॉलो करते हैं थोड़ा सा। और अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट के अंदर डो जोन्स ने कल 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिया था। उसके हिसाब से मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, तो उसको वो चीज भी मेंटेन करनी होगी और कई दिनों से उस चीज को देख रहा है। मेरे पास लेवल है दोस्तों 16,900 का, ठीक है, निफ्टी के लिए। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जो लोग अपनी पोजीशंस ले रहे हैं शॉर्ट साइड की है जैसे भी है, उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाए कि भाई हमें अलर्ट कौन से पॉइंट के ऊपर होना है निफ्टी के अंदर, वो जो मैंने आपको बताया है। और मैं बता रहा हूं कि 16,900 का लेवल मेरा अभी पेंडिंग है, क्लियर, ठीक है ना। पेंडिंग मतलब अब इससे ज्यादा तो मैं आप लोगों को कल शाम को ही बताऊंगा, ठीक है ना, या आज शाम को बताऊंगा जैसे ही टारगेट अचीव होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं मार्केट के अंदर, उससे पहले एक बार
ये भी आपको जोन बता समझा देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों 16,400 आया नहीं है, एक बार ये आना है। इस अभी मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि 11 तारीख को, 11 मार्च को अपने रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है ना, उसके आसपास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर ये पंप जरूर आएगा। और यूक्रेन का भी है, तो बहुत सारी सिचुएशंस है मार्केट को, आप ये मत सोच के चलिए कि ऊपर की तरफ चल देगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये भी हेड एंड शोल्डर एक बना हुआ है, ऊपर जाएगा तो उसको वो भी समझ में आएगा, ठीक है ना। पर फिलहाल के लिए ऊपर का सोचना ठीक बात नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए उसको अपॉर्चुनिटी लेकर के सेल करने की कोशिश कीजिए। लेवल्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और ये जो लेवल्स बताए हैं ये कल एक्सपायरी तक के लिए ही वैलिड हैं, ठीक है। ये सभी इसी एक्सपायरी तक के लिए ही वैलिड हैं, तो मैं वो बाद में आपको अपडेट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों।